यकीन कीजिए जब मेरी पहली नज़र उस पे पड़ी है और बकोट का मंजर चारों तरफ से दरख्त और दरख्तों के बीच में बकोट का शहर और शहर के बीचों बीच मस्जिद। और ऐसा लगता था जैसे कि किसी गुलदस्ते के अंदर एक खूबसूरत सा सफ़ेद फूल जो है वो बीच में सजा के रखा गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल हम थे मीर अंजानी पे और आज हमारा ट्रैक है पाइपलाइन ट्रैक। हाँ, भी सोच रहे होंगे कि क्या आप किसी पाइपलाइन के ऊपर से गुजरना था, ये भी किसी एडवेंचर का हिस्सा था। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दर हकीकत मरी को पानी पहुंचाने के लिए गलियात से एक पाइपलाइन बिछाई गई थी प्री पार्टीशन, यानी तकसीम हिंद से पहले। आपने ब्रिटिश राज में, अंग्रेज़ों के दौर में, तो वो पाइपलाइन जो एक हिस्सा है उसका डूंगा गली से आपका खानसपुर तक, ये हिस्सा जिस रास्ते से ये गुजरी पाइपलाइन इस पोर्शन के दरमियान, वो एक इंतहाई खूबसूरत पहाड़ी रास्ता है जिसे हमारे सरकार ने बाकायदा एक सयाहती मुकाम बना दिया है। और इसका ख़ास तौर पे अयूबिया चेयर लिफ्ट से लेके डूंगा गली तक का जो पोर्शन है वो तो सयाहों में इंतहाई मकबूल है। और ये एक इतना खुशगवार और इतना बेहतरीन ट्रैक है। इसमें सीटिंग अरेंजमेंट है, बेंचेस लगी हुई हैं, व्यूज़ पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पे के हट्स बने हुए हैं। और उसके अलावा जंगलात, अगर आपको पाकिस्तान में भरपूर जंगलात देखने हैं तो उसके लिए है पाइपलाइन ट्रैक डूंगा गली। ये नथिया गली से कुछ 3 से 4 किलोमीटर है। और अगर आप अयूबिया चेयर लिफ्ट से डूंगा गली तक बाहरी रास्ते से आएंगे, रोड से आएंगे, तो ये तकरीबन बनता है कोई 12.8 किलोमीटर और नथिया गली तक 16 किलोमीटर। लेकिन अगर आप यही पाइपलाइन ट्रैक से ट्रैकिंग करते हुए आएंगे, यानी कि पहाड़, जंगलात, सब्ज़ा, दरख्त, इन सब चीज़ों का लुत्फ़ उठाते हुए आप 4 किलोमीटर तक डूंगा गली और आगे फिर 3-3.5 किलोमीटर या तो वॉक कर लीजिए या किसी से लिफ्ट ले लीजिए। और अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपको अंडर एस्टिमेट नहीं किया है, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। तो जनाब, इस तरह से आप अगली बार पाइपलाइन ट्रैक बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। पाइपलाइन ट्रैक करने के बाद अगले दिन मुझे करना तो मुक्षपुरी था, लेकिन शायद मुक्षपुरी अगले टूर के लिए उठा रखा का मतलब होता है कि बचा के रख लिया, क्योंकि मुझे निकलना था एबटाबाद के लिए। और जब मैं एबटाबाद के लिए मैपिंग कर रहा था तो मेरी नज़र नथिया गली से एक बारीक सी सफ़ेद लकीर, जैसे कोई कच्ची पगडंडी हो या एक कच्चा रास्ता हो या कच्चा पक्का रास्ता हो, बकोटी से कोहाला ब्रिज तक नज़र आया। अब हुआ ये कि मैंने वहाँ नथिया गली के मुकामी लोगों से पूछा कि जनाब ये क्या माजरा है। तो नथिया गली के मुकामी लोगों ने बताया कि ये एक टूटा हुआ रास्ता है जो कि काफ़ी ख़राब है और ये नीचे बकोट से होता हुआ कोहाला ब्रिज तक चला जाता है, यानी यहाँ से मुजफ्फराबाद करीब रहता है। तो मैंने सोचा कि 16 किलोमीटर तो है, कितना टूटा हुआ होगा। लेकिन जब मैं उस रास्ते पे आया हूँ तो यकीन कीजिए मुझे सही मानों में एडवेंचर का पता चला है। ये सीधा रास्ता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है। और अगर हम इसको यूं कर लें, ठीक है, तो ये बन जाता है 270 डिग्री। और अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे रखें, 240-250 डिग्री, ठीक है, या 230 डिग्री, तो ये ऐसे होता है कि अगर
हम अपने व्हीकल की ब्रेक्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक लम्हा भी ऐसा नहीं होता जो कि आपके पास हो और आप उस लम्हे में ध्यान कहीं और दे सकें या ब्रेक छोड़ भी सकें। तीनों ब्रेक इस्तेमाल करने पड़े थे मुझे, अगला, पिछला और गियर, यानी कि गियर की भी मदद लेनी पड़ रही थी। इस तरह से ये 16 किलोमीटर मुझे बाकायदा ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मैं पहाड़ से सीधा नीचे जा रहा हूँ, और तकरीबन कोई मुझे 3 से 4 घंटे लग गए थे। जिसके बाद मेरे सामने था बकोट, और बकोट यकीन कीजिए जब मेरी पहली नज़र उस पर पड़ी है और बकोट का मंजर चारों तरफ से दरख्त और दरख्तों के बीच में बकोट का शहर और शहर के बीचों बीच मस्जिद, और ऐसा लगता था जैसे कि किसी गुलदस्ते के अंदर एक खूबसूरत सा सफेद फूल जो है वो बीच में सजा के रखा गया हो। तो वो मंजर देख के यकीन कीजिए कि दिल इतना खुश हुआ कि जैसे आप दूर खड़े एक जन्नत का नज़ारा कर रहे हो, जन्नत जैसी किसी चीज़ का नज़ारा कर रहे हो। फिर इसके बाद क्या हुआ ये इंशाल्लाह आइंदा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अच्छा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, ये तो इस वक्त मतलब टूरिज़्म हमारे मुल्क की और क्या बल्कि पूरी दुनिया के हालात की वजह से, टूरिज़्म तो क्या, हम तो घर से भी नहीं निकल रहे हैं। आप जब भी आप जो है वो टूर के लिए निकलें, सैर और सयाहत के लिए निकलें, और अगर मेरी किसी भी वीडियो से मुतालिक आप किसी मुकाम पे जाते हैं, जैसे जिनका भी मैं जिक्र करता जा रहा हूँ, यानी आपको अगर पता हो कि ये बंदा इस जगह से गया है, इसने इस जगह का टूर किया है, आपने वो वीडियो देखी हो, आपको जब भी प्लान करना हो आप मुझे कमेंट कीजिए उस वीडियो पर, और मैं आपको जितना हो सकेगा आपसे ज़ाती तौर पर रब्ता करके या कमेंट के ज़रिए या जिस तरह भी हुआ, या बाकायदा मैं दूसरी वीडियो अपलोड करके आपको जितनी भी रहनुमाई चाहिए होगी, जो भी मालूमात चाहिए होगी, मैं आपको वो मुहैया करूँगा। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।